Q charge minus Q and plus Q are located at 0, 0, minus A and 0, 0, plus A respectively. First, what is the electrostatic potential at a point 0, 0, Z and x, y, 0? ओके तो इसमें 3 क्वेश्चन है, एक एक पार्ट करके सोल्व करते हैं अपना। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है कि पोटेंशियल अपने को फाइंड करना है 2 पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले अपने को डायपोल दे रखा है, एक प्लस चार्ज है जो जेड एक्सिस है, मान लो ये आपका रेड है वो जेड एक्सिस है, ब्लू है वो एक्स एक्सिस है और जो ब्लैक है वो वाई एक्सिस है। तो अपने को ए पॉइंट के ऊपर जेड एक्सिस पे ए डिस्टेंस के ऊपर ये ए डिस्टेंस है, यहाँ पे प्लस चार्ज है और जो माइनस ए डिस्टेंस है वहाँ पे आपका क्या है, वहाँ पे आपका माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि फर्स्ट बोला है कि जेड एक्सिस के ऊपर कोई एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट जेड है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा ये फाइंड करना है। फर्स्ट इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखो पोटेंशियल एक तो माइनस क्यू की वजह से होगा और एक प्लस क्यू की वजह से होगा। तो माइनस क्यू की वजह से अगर मैं डिस्टेंस देखूँ तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये जो जेड तक जो डिस्टेंस है इसको अपन जेड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना जेड डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हुआ, जेड प्लस ए, माइनस क्यू से जेड तक डिस्टेंस क्या हुआ, ए प्लस जेड। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एट जेड होगा, तो ये होगा पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू होगा प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू होगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू क्या होगा, के क्यू अपॉन माइनस आएगा, के क्यू अपॉन जेड प्लस ए आएगा और जेड प्लस ए आएगा, और ये कितना होगा, के क्यू, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस z है और ये डिस्टेंस a है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया, z माइनस ए हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, z माइनस ए, z माइनस ए। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं। तो के क्यू को अपन कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं और अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इधर आएगा प्लस माइनस जेड प्लस ए, और ये आ जाएगा प्लस जेड प्लस ए। राइट, इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा अपने पास के क्यू और ये 2 टाइम्स ऑफ ए अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए। राइट, तो Q इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन इक्वल, ये 2 चार्ज क्या होता है, ये 2 डायपोल है, तो ये क्या आ जाएगा, डायपोल मोमेंट आ जाएगा। डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज और इनका डिस्टेंस मान लो एल है, तो यहाँ पे ये ए है और ये है, तो दोनों ए मिला के क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एल आ जाएगा। तो चार्ज इंटू लेंथ क्या होता है, आपका डायपोल मोमेंट आ जाएगा, यानी ये के पी अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू है, ये पी डायपोल मोमेंट, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपका पोटेंशियल एट जेड आ जाएगा। क्लियर। अब आपको नेक्स्ट पूछा है पोटेंशियल एट एक्स वाई, पोटेंशियल एट एक्स वाई पूछा है, वो क्या आएगा। देखो एक्स वाई मतलब ये जो प्लेन है ना, ये एक्स और वाई, ये वाला प्लेन, ये वाला, इस प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, या फिर इसके नीचे वाला ये माइनस एक्स और वाई वाला, ये वाला प्लेन, ये जो प्लेन बन रहा है यहाँ पे कोई भी पॉइंट लो और वहाँ पे पोटेंशियल निकालो। जैसे मान लो मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, इस प्लेन के ऊपर, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस क्यू ए से और माइनस क्यू से और प्लस क्यू से डिस्टेंस सेम होगा। यहाँ पे भले आपको अलग अलग दिख रहा हो, लेकिन आप 3D में देखोगे तो सेम आएगा। जैसे मान लो देखो यहाँ पे मान लो माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और मैं यहाँ पे प्लेन बनाता हूँ, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है, तो इस प्लेन का ये डिस्टेंस देखो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, तो यहाँ से माइनस क्यू से डिस्टेंस और प्लस क्यू से डिस्टेंस सेम ही आएगा, ठीक है। भले मैं पॉइंट यहाँ ले लूँ तो अभी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यानी माइनस क्यू से और प्लस क्यू से डिस्टेंस सेम आएगा, राइट। तो यहाँ से अपना जो डिस्टेंस आएगा ना, जो अपन ने एक्स वाई पॉइंट लिया एक्स वाई कोमा 0, ये जो डिस्टेंस आएगा वो सेम आएगा। तो मैं जो पोटेंशियल एट एक्स वाई लिखूंगा तो वो आएगा पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल एट टू प्लस क्यू चार्ज। तो ये क्या आएगा, के क्यू, ये तो माइनस आएगा अपॉन आर, और ये क्या आएगा के क्यू प्लस आर, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस क्यू क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव, यहाँ पे प्लस क्यू क्योंकि यहाँ चार्ज पॉजिटिव, और दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या आएगा, 0 आएगा। इस प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट को मैं कंसीडर करूँ, वहाँ पे पोटेंशियल 0 आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस क्यू की वजह से माइनस पोटेंशियल, प्लस क्यू की वजह से प्लस पोटेंशियल, और दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या आएगा, 0 आएगा। अब बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या पूछा है, ऑब्टेन द डिपेंडेंसी ऑफ द पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस आर of a point from the origin where r by a much greater than a। तो r by a much greater than 1 बोला अपने को, यानी r is much greater than a है, ये अपने को दे रखा है। और किसी भी पॉइंट के ऊपर r डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ये अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या है पोटेंशियल एट r पॉइंट इज इक्वल टू, मैं क्या बोल सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन z को मैं क्या लिखूंगा, r लिखूंगा, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि r इज मच ग्रेटर देन a है,
तो पोटेंशियल कितना होगा। तो वो आर मच ग्रेटर देन ए है, तो ए को मैं ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट कर सकते हैं ए के स्क्वायर को, तो ए के स्क्वायर को मैं नेगलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा, ये आएगा 1/4πε0 पी अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आपका नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ए बहुत छोटा है, तो ए स्क्वायर उससे भी बहुत छोटा होगा, क्योंकि जैसे मान लो ए है आपका, ए इज इक्वल टू 0.1 है। अब मेरे को बताओ ए स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर 0.01 आ जाएगा, राइट। ए स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर को अपन ने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आएगा। यानी पोटेंशियल है आर के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या पूछ रहा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम 5,0,0 टू -7,0,0। तो देखो एक्स एक्सिस पे मान लो ये 5,0,0 है और ये पॉइंट -7,0,0 है, ठीक है। अब आप एक टेस्ट चार्ज को यहाँ से +4 से +5 से -7 पर लेके आए तो कितना वर्क होगा। तो वर्क का फॉर्मूला है अपने पास, वर्क इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। अब चार्ज तो टेस्ट चार्ज है तो ये 1 होगा शायद, टेस्ट चार्ज नहीं बोल रहा, स्मॉल टेस्ट चार्ज, इसको 1 ले लेते हैं। बट चेंज इन पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल आएगा, जैसे मान लो मैं ये ए पॉइंट बोलूँ, ये बी पॉइंट बोलूँ, तो अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q इंटू वी बी माइनस वी ए, राइट। अब मेरे को पता है कि पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि जो ए और बी है ना वो किस प्लेन पे आ रहे हैं, एक्स वाई प्लेन पे आ रहे हैं, और अभी हमने यहाँ देखा था एक्स वाई प्लेन के ऊपर पोटेंशियल 0 है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर पोटेंशियल क्या है, 0। तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू क्या है, 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 आ जाएगा, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0। यानी आप इस प्लेन पे किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे जाओ, कौन से एक्स वाई प्लेन के, भले आप वाई पॉइंट ले लो, भले आप एक्स पॉइंट ले लो, भले इस प्लेन के अंदर एक्स वाई पॉइंट ले लो, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे तो वर्क डन 0 होगा, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल क्या है, 0 है। क्लियर है, चेंज इन पोटेंशियल 0 है। और पाथ पे तो वर्क डिपेंड करेगा ही नहीं, क्योंकि वर्क किस पे डिपेंड करता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो पाथ पे वर्क डिपेंड नहीं करता है, और क्या होगा आपका 0 ही आएगा। और कुछ बोल रखा है, डज द आंसर चेंज इफ द पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज बिटवीन द सेम पॉइंट इज नॉट अलोंग एक्सिस। आंसर कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि आंसर तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, और आंसर 0 ही आएगा।